इस लेक्चर में हम लोग रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन का टॉपिक है, पहले समझते हैं रेस्ट। इधर रेस्ट समझ लेते हैं, फिर इधर मोशन समझ लेते हैं। रेस्ट इज दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ये सिचुएशन है, दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट in which its position does not changes with respect to time। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। एग्जाम्पल, होम, आपका घर या बिल्डिंग बोल लेते हैं, आपके रूम की पोजीशन, आपके रूम की पोजीशन, योर रूम, आपके रूम की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपका स्टडी रूम यहाँ पे है और कल कहीं और चला गया, परसों कहीं और चला गया। आप जाकर के अपना स्टडी रूम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टडी रूम है वो नहीं चेंज होगा। आपकी स्कूल बिल्डिंग इसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, हम कहेंगे ये रेस्ट। दूसरी बात चलते हैं, दूसरे पे आते हैं मोशन पे। इसको बोलेंगे दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट in which its position are changes, बदलती रहेगी पोजीशन इसमें with respect to time is known as motion। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती रहे, अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद कहीं और चली जाए, कुछ टाइम के बाद और चली जाए, पोजीशन वेरिएबल हो, पोजीशन कंटिन्यूसली अगर किसी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदलते रहे, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रनिंग कार चल रही है, उसको हम बोल देंगे वो मोशन है। ये बेसिक डिफिनीशन रही, बाकी कुछ और समझ लेते हैं। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था और तब के लिए था जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। दूसरा देख लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना होगा। जैसे देख लेते हैं स्कूल बिल्डिंग को ही, स्कूल बिल्डिंग को देख लेते हैं कि रेस्ट में है कि मोशन में। स्कूल बिल्डिंग रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। जब अर्थ से देखेंगे तो रेस्ट में, अदर प्लेनेट से देखेंगे तो ये मोशन में। जैसे माना कि आपके स्कूल की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को हम टेलीस्कोप लेकर के मार्स से देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो देखेंगे तो आपके स्कूल की बिल्डिंग रेस्ट में नहीं दिखेगी, बिकॉज कि वो स्कूल बिल्डिंग जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मूव कर रहा है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, अर्थ ही पूरा मूव कर रही है, तो उस पर होने वाली बिल्डिंग भी मूव करती होगी। तो ये सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, अर्थ पे बिल्डिंग है, अर्थ से ही देखेंगे तो वो रेस्ट में दिखेगा, और दूसरे प्लेनेट से देखेंगे, अब इस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में अर्थ ही मूव कर रहा है, इस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में आपका अर्थ मूव कर रहा है और अर्थ पे बिल्डिंग है, इस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग मोशन में दिखेगी। तो ये कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, यह किसी के रिलेटिव में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। पहली बात तो कहेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में, अदरवाइज रेस्ट में। दूसरी बात किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर कोई बॉडी को, जैसे दो बॉडी एक साथ चल रही हैं, मान लेते हैं, एक और चीज इसमें देखें, एक एग्जांपल इसमें और देखें, एक तो ये रहा, एक और रहा। मान लेते हैं एक कार ये है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ऐसे, और एक दूसरी कार है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये अभी कोई बाहर ऑब्जर्वर है, वो देखेगा तो इसको भी मोशन में बताएगा, इसको भी मोशन में बताएगा, बट ये इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ए इज इन रेस्ट with respect to B and also B is in rest, ये रेस्ट में है with respect to B, ये दोनों कही जा सकते हैं रेस्ट में। तो इस तरह से कंक्लूजन ये निकला कि किसी बॉडी की सिचुएशन बताना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो इसका डिसीजन लेने से पहले दो चीज़ें देखें, पहले टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो रेस्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन, और टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझें। अगर बॉडी जहाँ जिस फ्रेम से आप देख रहे हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं मार्स से देख रहे थे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग जिस फ्रेम पे थी वो फ्रेम ही मूव कर रहा था, पूरी अर्थ ही मूव कर रही है, तो उस पे जो बिल्डिंग है वो मोशन में हो जाएगी। इसी बिल्डिंग को अभी टाइम के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में बताए थे, और यही बिल्डिंग दूसरे प्लेनेट से देखने पे मोशन में भी हो जा रही है। तो कोई बॉडी रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी, एब्सोल्युटली उसके बारे में बताने के लिए हमको ये भी समझना होगा कि उसको हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये रहा। अब इस लेक्चर का ये वाला सेगमेंट यहीं पे खत्म हो रहा है। अब आए क्वांटिटी के बारे में, इसी में समझ लें। क्वांटिटी दो तरह की, क्वांटिटी समझ लेते हैं। क्वांटिटी कुछ बेसिक मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ना पड़ेगा, जिससे चैप्टर पे थोड़ी सी अच्छी कमांड बन पाए। तो क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्शन के बेस, देखिए क्वांटिटी कई तरह की होती है, जैसे मान लेते हैं एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये टाइप्स हो गया। एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये हो गया। एक डायमेंशनल क्वांटिटी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये हो गया। इसी तरह से क्वांटिटी को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बट किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने के पहले हम लोग को ये भी समझना होता है कि उसको हम किस पैरामीटर के बेस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे देते हैं, स्टूडेंट को हमें कैटेगराइज करना है, स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन करना है, तो दो में कर सकते हैं, एक गर्ल एक बॉय। क्लासिफिकेशन करने से पहले समझना है कि हम इनको किस पैरामीटर के बेस पे क्लासीफाई किए। जैसे हाँ, गर्ल एंड बॉय जो किए हैं ये जेंडर के बेस पे किए हैं। उसी तरह से दूसरा क्लासिफिकेशन रिजल्ट के बेस पे करते हैं, तो पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट, पास एंड फेल में भी कर सकते हैं रिजल्ट के बेस पे। उसी तरह से उनके इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं, तो गुड, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्वांटिटी को भी कैटेगराइज कर रहे हैं, इस बेस पे कर रहे हैं कि उनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इस बेस पे क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक क्वांटिटी हो गई स्केलर, एक क्वांटिटी हो गई वेक्टर।
स्केलर वो क्वांटिटी जिसको टोटली डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की केवल जरूरत पड़े। मैग्नीट्यूड के हेल्प से इसको टोटल का टोटल डिस्क्राइब कर दिया जाए। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, बिना डायरेक्शन का वो इनकम्प्लीट रहेगी, उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर, उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक सिटी है, इसका नाम ए है, यहाँ पे एक सिटी है, उसका नाम बी है, ऐसे है। ये डायरेक्शन को ईस्ट ले लेते हैं और ये डायरेक्शन को वेस्ट ले लेते हैं, ऐसे है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछते हैं। ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिखा है आपके पास 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है 2 किलोमीटर में है। हम पूछें कि यहाँ पे हैं, हम पूछें कि ए या बी लेते हैं, बी कितना दूर है, व्हाट इन द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम हियर, बी यहाँ से कितना दूर है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 2 किलोमीटर, बस हो गया। अगर कोई पूछ रहा है कि बी यहाँ से कितना दूर है, उसका मीनिंग ये हुआ कि वो बी जान रहा है कहाँ पे है, केवल पूछ रहा है कितना दूर है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो 2 किलोमीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस केवल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस आपकी हो गई 2 किलोमीटर। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि बी कहाँ है, वेयर इज बी, बी कहाँ है, ये पूछता अगर कि बी कहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के बारे में नहीं जान रहा है, को कितना दूर है और उसकी लोकेशन भी उसको नहीं पता है। कहाँ है, कितना दूर है ये अलग क्वेश्चन है, कहाँ है ये अलग क्वेश्चन है। तो कहाँ है, इसके लिए अगर केवल 2 किलोमीटर बता दे, मान लेते हैं कि आंसर बता दिए 2 किलोमीटर, तो क्या वो 2 किलोमीटर इधर जाएगा तो पाएगा, नो। क्या इधर जाएगा तो पाएगा, इधर भी नहीं पाएगा। उसको 2 किलोमीटर चलने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे हमें लिखना पड़ेगा 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जाएगा तो पा जाएगा। इसका अब कंप्लीट आंसर हो गया। वेयर जो पूछ रहे थे कि बी कहाँ है, जो इसमें बी कहाँ है इसका मतलब पोजीशन पूछ रहे हैं। तो जैसे एक क्वांटिटी हो गई आपके पास पोजीशन और दूसरी क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड पोजीशन में मुझे क्लासिफाई करना पड़े कि डिस्टेंस एंड पोजीशन में कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो जिसमें डायरेक्शन बताना पड़े वो वेक्टर होगा। पोजीशन के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि बिना डायरेक्शन के पोजीशन इनकम्प्लीट है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। और डिस्टेंस के लिए केवल आपको 2 किलोमीटर बताना पड़ा कि 2 किलोमीटर दूर है, डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा। और जो क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के ही बताई जा सके, केवल मैग्नीट्यूड से बताई जा सके, उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस आपका स्केलर हो गया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में समझ लेते हैं। ये जो 2 होता है 2, ये होता है, इसका नाम होता है न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो होता है इसका नाम होता है यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, इन दोनों को मिला करके कलेक्टिवली दोनों को कंबाइंड में कर बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बस आज की क्लास में इतना रहा।